तो क्या होता है जब दुनियावी इंसाफ नाकाम हो जाता है? क्या बदला लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है? आज हम एक ऐसी ही मशहूर ऑनलाइन हिंदी उर्दू कहानी को समझने जा रहे हैं, जो अन्याय और उसके भयानक अंजाम पर एक आधुनिक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल बना देती है। एक ऐसी कहानी जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है और इंतकाम आखिरी मंजिल। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यार करने वाली बुआ राशिदा से, जो अपने बेटे नईम के लिए अपनी भतीजी उजाला का हाथ मांगती है। देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली मैटर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक इरादा छिपा था, जो जल्द ही सामने आने वाला था। एक तरफ है माँ आलिया, जिसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा है। एक ऐसी बेचैनी है जिसे वो समझा नहीं सकती। और दूसरी तरफ है बुआ राशिदा, जो इस रिश्ते को करवाने के लिए कह सकते हैं किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इसके लिए अपने भाई की भावनाओं को ही क्यों ना कुचलना पड़े। और बस माँ की जो एक बुरी फीलिंग थी, उस पर परिवार की झूठी इज्जत का पर्दा डाल दिया जाता है और वो फैसला ले लिया जाता है जो उजाला की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अंधेरे रास्ते पर धकेल देगा। शादी होती है और जितने भी प्यार और अपनेपन के वादे थे, वो सब बस खोखले निकलते हैं। परिवार का असली लालची चेहरा सामने आता है और उजाला की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले भयानक सपने जैसी बन जाती है। मतलब जिस प्यार भरे घर का वादा किया गया था, वो तो एक जेल बन जाता है, जहां लगातार जुल्म और क्रूरता होती है। और ये देखना कितना खौफनाक है कि कैसे एक रिश्ता इतनी जल्दी जहर में बदल सकता है, जहां प्यार की जगह नफरत और सम्मान की जगह हिंसा ले लेती है। तो उजाला की जिंदगी का जो बुरा दौर था, वो और भी बुरा होता जाता है। शादी की खुशियां तो कब की खत्म हो चुकी थीं, रोज की मार पिटाई में बदल गईं। और फिर एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की भी मौत हो जाती है और वो इस जालिम दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह जाती है। और अब जब माँ बाप भी नहीं रहे, तो परिवार का असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। वो अब सिर्फ घरेलू हिंसा की शिकार नहीं थी, बल्कि अपने ही परिवार के लालच के रास्ते में एक रुकावट बन गई थी। और यहाँ से कहानी अपने सबसे क्रूर, सबसे भयानक मोड़ पर पहुँचती है। जब लालच इंसानियत पर इस कदर हावी हो जाता है, तो परिवार उजाला को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का एक ठंडा और सोचा समझा फैसला करता है। एक दिन जब नईम घर लौटता है, तो वो एक बीमार और कमजोर उजाला पर एक ऐसा घिनौना और झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने घर में अपने किसी यार को छुपा रखा है। ये साफ साफ बस एक बहाना था उस शैतानियत को बाहर निकालने का जो उसके अंदर छिपी हुई थी। और इसके बाद अपने ही माँ बाप के सामने वो उसे लातों और घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन हैवानियत की हदें अभी पार होनी बाकी थी। उसका इतने से भी दिल नहीं भरा और नईम पेट्रोल का एक कैन लाकर उस बेजान पड़े जिस्म पर डाल देता है, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। और फिर वो माचिस की डिब्बी अपनी माँ राशिदा को देता है। सोचिए, वही राशिदा जो प्यार से उसका हाथ मांगने आई थी, आज एक तीली जलाकर अपनी ही भतीजी पर फेंक देती है और इंसानियत को हमेशा के लिए जला देती है। उजाला का जिस्म तो जलकर खाक हो गया, लेकिन उसकी रूह जिंदा थी, इंतकाम की आग में जलती हुई। और यहीं से ये कहानी एक घरेलू जुल्म की दास्तां से एक डरावनी अलौकिक कहानी में बदल जाती है, जहां इंसाफ कब्र से बाहर आकर अपना बदला लेता है। उजाला का बदला भी बड़ा मेथोडिकल है। पहले तो आते हैं बुरे सपने और डरावने वहम, जो उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ते हैं। फिर जब उनका डर अपनी हद पार कर जाता है, तब शुरू होते हैं सीधे अलौकिक हमले, जो उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वे अब अपने ही घर में महफूज नहीं हैं। उजाला की रूह अब अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहती है कि सजा ठीक वैसी ही मिलेगी जैसा जुल्म हुआ था, मतलब जैसे को तैसा। बदला भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्रूर, दर्दनाक और आग से भरा हुआ। तो अब वक्त आता है इंतकाम के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से का। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये कब्र से आया हुआ इंसाफ है, जो भयानक और मुकम्मल होगा। उजाला की रूह अपना वादा पूरा करती है। नईम को ठीक वैसी ही खौफनाक मौत मिलती है जो उसने उजाला को दी थी, चीखों और जलते हुए जिस्म की बदबू की भी। और इस तरह कहानी का हिसाब पूरा होता है। उजाला के कत्ल का हर जिम्मेदार अपने भयानक अंजाम तक पहुंचता है।
नईम जलकर मरता है और उसके माँ बाप जेल की कोठरी में खौफ से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। ये एक ऐसा इंसाफ था जो दुनिया की अदालतें शायद कभी नहीं दे पाती।